हेलो दोस्तों, विंग्स इंडिया की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 4 में। इसके पहले लेक्चर में हमने बात किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, उसका फंक्शन कैसे होता है, सभी प्रकार का हमने क्या किया था, विस्तारपूर्वक वर्णन किया था। आइए एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ग्रेन्युलर होता है, थ्रेड लाइक, ट्यूब लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी क्या क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। उसके बाद उसकी हमने हिस्ट्री के बारे में जाना था। कोलिकर ने सबसे पहले एब्जॉर्ब किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग और आर एल्टमान ने क्या बताया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने बताया था थ्रेड लाइक होता है, फिर आर एल्टमान ने बताया था ग्रेन्यूल लाइक होता है, फिर आर एल्टमान ने उसका नाम दिया था बायोप्लास्ट नाम दिया था, और फिर सी वेंडा वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसी प्रकार के हमने क्या किया था, सभी से विस्तार पूर्वक क्या किया था, वर्णन किया था। आइए इसमें हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। आखिरकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम होता क्या है, आइए जानते हैं। देखो, जो मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो, जो मेटाबॉलिक क्या होता है, तुम्हारा पाथवे होता है, जैसे तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ये सब क्या है, तुम्हारे मेटाबॉलिक पाथवे हैं। ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, NADH या फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, फिर लिंक रिएक्शन से NADH का फॉर्मेशन होता है, और क्रेब्स साइकिल से तुम्हारा FADH2 या NADH2 का फॉर्मेशन होता है। ये सब क्या है, तुम्हारे मेटाबॉलिक पाथवे हैं। इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से क्या होता है, दूसरे कैरियर में जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाया कहाँ जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है, जो फोल्डिंग टाइप का होता है, इनर मेम्ब्रेन जो तुम्हारा फोल्डिंग टाइप का होता है, यहीं पे तुम्हारे क्या होते हैं, ETS इस प्रकार से लगे हुए हैं। यहीं पे तुम्हारे क्या होते हैं, ETS लगे होते हैं, जो क्या करता है, ATP का फॉर्मेशन कराता है। देखो, इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा NADH, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ETS के नाम से जानते हैं, या फिर साइटोक्रोम सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखो, जो तुम्हारा ETS होता है, वो ऑक्सीडाइज करता है किसको, NADH2 और FADH2 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी में, विच यूज किसका करता है, प्रोटॉन पंप का यूज करता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में क्या करते हैं, आते हैं। ये कहाँ पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, वहां पर क्या पाया जाता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। देखो, इसमें हमने बताया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया में कि इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन कौन सा, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 1 को हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स 2 को ससिनेज डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3 को बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 को हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स 5 को क्या बोलते हैं, ATP सिंथेज। देखो, यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर ATP का सिंथेसिस होता है। हालांकि इसका नाम भी है ATP सिंथेसिस, यहाँ पर क्या होता है, ATP का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। आइए हम जान लेते हैं थोड़ा सा इसके फुल फॉर्म के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता होता है, NADH का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर DH2 का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए देख लेते हैं, NADH का क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन होता है, और FADH2 क्या होता है तुम्हारा, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। क्या होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। और आप लोगों को तो ATP का तो पता होगा, ATP का तो आप लोगों को ही पता होगा, FADH2 का नहीं पता था हमें इन माई सेंस, या फिर ATP का देख लो, ATP का शायद पता होगा, ADP का एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। ADP का क्या होता है, एडेनोसिन एडिनोसिन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है, डाई फास्फेट। ATP का क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, साइटोक्रोम के नाम से जानते हैं, साइटोक्रोम सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो साइटोक्रोम के क्या होता है ये जान लेते हैं थोड़ा सा, कि साइटोक्रोम होता क्या है, कि साइटोक्रोम, साइटोक्रोम क्या होता है तुम्हारा, आयरन कंटेनिंग कलर कंपाउंड होता है। क्या होता है, आयरन
आयरन कंटेनिंग कलर कंपाउंड। क्या होता है? आयरन कंटेनिंग कलर कंपाउंड होता है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है आपका, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 11th है इसको वैसे ही डाक गए हैं, बस अच्छे से पढ़े नहीं हैं, तो जानेंगे कैसे कि मेटाबॉलिक पाथवे में कैसे तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, डीएच क्या होता है, फिर DH2 कैसे कहाँ से फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में जानते नहीं होंगे। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा क्या है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये तुम्हारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है तुम्हारा, ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है। देखो जब हम किसी भी ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, इंटर करते हैं बॉडी में, तो कैसे इससे ATP का फॉर्मेशन होता है। इसमें आप पढ़ेंगे ग्लूकोज से, ग्लूकोज तुम्हारा क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या करता है, 10 स्टेप में टूटता है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। ग्लाइको कितने स्टेप होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं 10 स्टेप। कितने स्टेप, 10 स्टेप क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ग्लूकोज से तुम्हारा कितना क्या बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है, पायरुवेट बनता है। क्या बनता है, 2 पायरुविक एसिड। क्या बनता है तुम्हारा, 2 पायरुविक एसिड बनता है। इससे तुम्हारा क्या होता है, NADH NADH2 NADH और ATP के क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखो कितना ATP बनता है, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है और 2 NADH का। देखो एक्चुअली में 4 ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें 2 ATP क्या हो जाता है, यूज भी हो जाता है। और यही तुम्हारा जो पायरुविक एसिड होता है किसमें आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आता है। कहाँ आता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आता है। और क्या कराता है, देखो ये तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, लिंक रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, जो तुम्हारा पायरुविक एसिड होता है एस्टाइल COA में क्या करता है, बदल जाता है। और NADH का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये सब क्या है, 2-2 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 2-2 हो रहे हैं। और फिर यही स्टाइल्स जो तुम्हारा किस में जाता है, क्रेब साइकिल में। किस में जाता है, क्रेब साइकिल। कहाँ जाता है, क्रेब साइकिल में जाता है। क्रेब साइकिल तुम्हारा कितने स्टेप का होता है, 8 स्टेप का होता है। इसमें भी क्या होते हैं, NADH का फॉर्मेशन होता है, NADH और FADH2 का फॉर्मेशन होता है, FADH2। GTP का फॉर्मेशन होता है। इन सब में क्या होता है, GTP का फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। ये तुम्हारा किस में होता है, क्रेब साइकिल में होता है। इतने प्रोसेस होने के बाद जो इस सब तुम्हारे NADH होता है, FADH होता है, ये सब कहाँ जाते हैं, तुम्हारे ETS में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ETS में जाते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, तुम्हारा H2O का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, H2O का फॉर्मेशन करते हैं। और किसका, ATP का। ATP क्या करता है, तुम्हारा एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है हमारे शरीर में। क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये तुम्हारा सब क्या है, मेटाबॉलिक क्या है, पाथवे है, जिसमें तुम्हारा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, टूटते हैं। किसमें, तुम्हारे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में टूटते हैं। और फिर क्या करते हैं, NADH FADH ATP का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एक ग्लाइकोलिसिस, देखो ग्लाइकोलिसिस से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, 8 ATP का। कितने का, 8 ATP। और तुम्हारे लिंक रिएक्शन से 6 ATP। देखो 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। देखो पहले आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो NADH होता है, NADH इसके टूटने से 3 ATP का निर्माण होता है। कितने, 3 ATP, 3 ATP। और जो FADH2 होता है,
Fe-DH2 के टूटने से 2 ATP, किसके 2 ATP का निर्माण होता है। और GTP से या फिर ATP से, GTP तुम्हारा ATP होता है, इससे 1 ATP का। तो देखो एक NADH से दो, देखो एक NADH से 3 ATP और एक Fe-DH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 2 NADH का फॉर्मेशन होता है, इसलिए 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखो 2 NADH और 2 ATP, 2 ATP और 2 NADH, यानी कि 3 दूनी 6, 2 8 ATP का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर 6। और क्रेब्स साइकिल में कितना, एक क्रेब्स साइकिल से कितना होता है, 1 क्रेब्स साइकिल से, 1 क्रेब्स साइकिल से तुम्हारा 12 ATP का निर्माण होता है। कितना, 12, 12 ATP कितना बनता है, 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इसमें कितना होता है, एक Fe-DH2 निकलता है तुम्हारा, 3 दूनी 6, 3 ही NADH होता है और 1 Fe-DH होता है, एक GTP होता है। तो 3 त्रिका कितना, 9 और 9 2 11, 1 12, टोटली कितना, क्रेब्स साइकिल से तुम्हारा कितना होता है, 12 ATP का निर्माण होता है, 12 ATP। यानी कि टोटल जो तुम्हारा एक ग्लूकोज अगर तुम्हारा क्या करता है, ब्रेक करता है, कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, टोटली एक ग्लूकोज से, 1 ग्लूकोज से तुम्हारा कितना, 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। कितना, 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस से कितना, 8 ATP का फॉर्मेशन होता है, लिंक रिएक्शन से 6 ATP, और क्रेब्स साइकिल से कितना, 12। 1 क्रेब्स साइकिल से क्या होता है, 12 होता है। और कितना बार क्रेब्स साइकिल होता है ग्लूकोज के उदाहरण में, 2 बार होता है। कितना बार होता है, 2 बार होता है। तो कितना हो जाएगा, 24 ATP। यहाँ पर 24 ATP तुम्हारा क्रेब्स साइकिल से होता है, और 6 इससे होता है, और 8 इससे होता है। 24, 6 कितना, 30, 30 और 8 38, टोटली कितना, 38 ATP के क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एक ग्लूकोज के, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से। यही तुम्हारा क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है। इसका आप BSc 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में जब जाएंगे तो उसमें तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल क्या है, एकदम विस्तार पूर्वक दिया गया है। इसको हम जब BSc 3rd सेमेस्टर का पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल इसका नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। आइए जानते हैं अब इसके फंक्शन के बारे में, कैसे काम करता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो इसमें कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। और 5 कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तुम्हारे जो मैट्रिक्स से क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और ATP का और H2 क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है। देखो ये क्या है, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का आप लोग नाम जानते होंगे, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे होते हैं। कौन कौन से, एक F1 होता है, F1 और FES। देखो F1 तुम्हारा हाइड्रोजन कैरियर भी होता है और इलेक्ट्रॉन कैरियर दोनों होता है। इसमें क्या होता है, जो NADH मॉलिक्यूल होते हैं तुम्हारे, NADH क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइजेशन मतलब आप समझते हैं ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H+ आयन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, H+ आयन जुड़ता है किसी मॉलिक्यूल से। देखो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जुड़ते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, जो NADH है तुम्हारा, NAD+ में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और H+ तुम्हारा आयन का फॉर्मेशन होता है। यही H+ आयन तुम्हारा F1 जो होता है वो हाइड्रोजन कैरियर भी होता है। इसको क्या करता है, इनर मैट्रिक्स से किसमें ले जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जो तुम्हारा स्पेस है इसमें तुम्हारा क्या करता है, H+ आयन का क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो F1 के थ्रू, FES के थ्रू होते हुए तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 तुम्हारा क्या होता है, यूबिक्विनॉन। क्या होता है, यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन तुम्हारा किस में बदलता है, यूबिक्विनॉन H2, यानी कि यूबिक्विनॉल में बदल जाता है। किसमें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा, रिडक्शन होता है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किस में आता है, देखो इलेक्ट्रॉन जो पाता है उसको क्या बोलते हैं, वो रिडक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, यूबिक्विनॉन से तुम्हारा यूबिक्विनॉल बनता है। ये तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है।
कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को आप लोग जानते होंगे क्या है, ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है तुम्हारा, यूबिक्विनान जो होता है क्या होता है, चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में लिखाएंगे इसको। यूबिक्विनान क्या करता है, रिड्यूस करके क्या बनाता है, यूबिक्विनॉल बनाता है। और यहाँ से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का आप लोग नाम जानते ही होंगे, क्या होता है इसका नाम, इसका नाम क्या होता है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है। देखो इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, थोड़ा इसको हम बड़ा बना लेते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे होते हैं, साइटोक्रोम B होता है जो इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है FeS में, और FeS किस में करता है, साइटोक्रोम C1 में। किसका करता है, किस में करता है, साइटोक्रोम C1 में। ये तुम्हारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। और एक क्या होता है, यूबिक्विनान जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन का क्या करता है, हाइड्रोजन आयन का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, यानी कि हाइड्रोजन कैरियर होता है। ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। और एक तुम्हारा क्या होता है, यूबिक्विनान जो होता है तुम्हारा हाइड्रोजन कैरियर होता है। यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आते हैं, एक यहाँ पर लगा होता है, इसको बोलते हैं साइटो CYTC, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, CYTC कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। कभी कभी देखो जो चैनल होता है ना, एक चैनल इस साइड लगे होते हैं। चैनल क्या होता है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। तो एक इस साइड देखो, जैसे इस तरह तुम्हारा क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक चैनल यहाँ तुम्हारा ये लगा है कॉम्प्लेक्स, और एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लगा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसके अंदरूनी पार्ट में करता है वो कौन सा करता है, CYTC करता है। कौन करता है, CYTC कॉम्प्लेक्स करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसमें, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर। अब आइए हम किसके बारे में जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर तुम्हारा कहाँ पर आया, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर। इसको क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, जो साइटोक्रोम CYTC को है इसको मोबाइल कैरियर बोलते हैं। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, और एक कॉपर भी होता है। देखो कौन कौन सा होता है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एक सेकेंड, ऐसे देख लेते हैं। देखो कौन कौन सा होता है, एक CYTA होता है। कौन कौन सा होता है, CYTA होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कहाँ पर, CYTA3। कहाँ ट्रांसफर करता है, CYTA3। और ये कहाँ पर ट्रांसफर करता है, कॉपर के पास। और कॉपर क्या कर देता है, तुम्हारा जो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो देखो ब्रीथिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हुए हैं, यही वही ऑक्सीजन कहाँ पर आता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं NADH FADH2 से, जो देखो यहाँ पर FADH2 भी क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सीडाइज होता है। FADH2 ऑक्सीडाइज किस में होता है, FADH प्लस में। किस में ऑक्सीडाइज होता है, FADH प्लस में। और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, अरे हाइड्रोजन का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, हाइड्रोजन आयन का। यहाँ भी तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। देखो हाइड्रोजन आयन का यहाँ भी क्या होता है, तुम्हारा ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसमें जो यूबिक्विनान है क्या है, हाइड्रोजन आयन कैरियर का क्या करता है, ट्रांसफर करता है।
देखो अब जो तुम्हारा ये कॉपर क्या करता है, कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। और यही इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, तुम्हारा ऑक्सीजन लेता है। कौन लेता है, ऑक्सीजन लेता है। और किससे, H प्लस आयन से। क्या करता है, H प्लस आयन से जुड़ता है, H प्लस आयन से जुड़ता है। और किसका फॉर्मेशन करता है, H2O का। इसका H2O मॉलिक्यूल का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, समझाने के लिए बनाए थे। किसका क्या फॉर्मेशन करता है, H2O मॉलिक्यूल का। देखो ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझो, क्योंकि इसको अगर समझ लोगे तभी तुम्हें आएगा कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1 में कौन कौन सा कैरियर पाया जाता है। अच्छे से समझना है इसको। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेकर क्या करता है, H प्लस आयन से क्रिया करके क्या बना देता है, तुम्हारा बनाता है H2O मॉलिक्यूल का। अब फिर देखो, अब जो ये तुम्हारे H प्लस आयन होते हैं, H प्लस आयन कहाँ आते हैं, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को हम क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज। क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज या फिर एटीपीएज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, या फिर एटीपीएज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटीपीएज बोलते हैं। यहाँ क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। देखो H प्लस आयन कहाँ जाएंगे, ये क्या है, F1 F0 है, या ये क्या है, F1 है। F0 क्या है, तुम्हारा चैनल है। F1 क्या है, तुम्हारा एंड है। कहाँ जाएंगे तुम्हारे H प्लस आयन, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएंगे। और तुम्हारे यहाँ से एडीपी, किसका, एडीपी प्लस फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट से लेकर क्या बना देंगे, एटीपी क्या क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। एटीपी, किसका, एटीपी का क्या क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इतना काम किसका है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें क्या होते हैं, 5 करते हैं कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स 1 में 2 कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, एक FMN और एक FES। FMN तुम्हारा हाइड्रोजन कैरियर भी होता है, लेकिन FES तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और फिर यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में जाता है, जिसको हम यूबिक्विनॉन बोलते हैं। यूबिक्विनॉन क्या होता है, रिडक्शन के थ्रू क्या करता है, यूबिक्विनॉल का फॉर्मेशन करता है। यूबिक्विनॉल से इलेक्ट्रॉन तुम्हारा साइटोक्रोम यानी कि CYT-B में जाता है। CYT-B से FES से क्या तुम्हारा जाता है, CYT-C में जाता है। इसमें कितने लगे होते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। कौन कौन से, CYT-B, FES, CYT-C और यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन कैरियर भी है। फिर यहाँ से कहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, CYT-C में जाते हैं। ये क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन होता है, थोड़ा मोटा होता है, उसमें क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स इस साइड लगे होते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स इस साइड। तो इस साइड से इस साइड में जो ट्रांसफर करने के लिए तुम्हारे चैनल होता है, मतलब जो कैरियर होता है, उसको बोलते हैं CYT-C। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में 3 होते हैं, 2 होते हैं। कौन, CYT-A होता है, CYT-A3 होता है, और फिर कॉपर होता है। कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का इनर माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है उसमें क्या करता है, प्रवाहित करता है, जो फिर ऑक्सीजन इसको लेकर, इलेक्ट्रॉन को लेकर H प्लस आयन से क्रिया करके क्या बना देता है, H2O का क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है। और फिर जो H प्लस आयन तुम्हारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल के जो स्पेस है, बाहरी वाली स्पेस में जो इकट्ठा हुए थे, वो क्या करते हैं, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एटीपी सिंथेजेज चैनल के थ्रू क्या करते हैं, अंदर जाते हैं। और एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्या बनाते हैं, एटीपी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इतना सारा प्रोसेस किसका है, तुम्हारा ETS का प्रोसेस है। इसको अच्छे से क्या कर दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम थोड़ा सा नोट से लिखा देते हैं, क्योंकि BSc में क्या करते हैं, लिखने के लिए आता है, थ्योरी लिखने के लिए आता है। ये तो आप समझने के लिए है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा लिखाएंगे, उसको लिख लेना बस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब जानते हैं इसके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं। 5 कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉम्प्लेक्स 1 को हम किस नाम से जानते हैं, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। कौन कौन सा, एक FEMN होता है और एक FES होता है। FEMN को हम क्या बोलते हैं, FEMN को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है NADH को। NADH को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। NADH को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बनाता है, NAD प्लस या आयन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है।
उसके बाद तुम्हारा क्या करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में क्या करता है, इसका क्या नाम है तुम्हारा ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। ये क्या करता है रेड्यूस करता है किसको, यूवी क्यूनान को किसमें रेड्यूस करता है, यूवी क्यूनान में। देखो यूवी क्यूनान जो होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा यूवी क्यूनान क्या करता है 2H प्लस आयन लेता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है यूवी QH2 में, किसमें यूवी QH2। इसको हम क्या बोलते हैं यूवी क्यूनाल, क्या बोलते हैं यूवी क्यूनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं यूवी क्यूनॉल बोलते हैं। ये क्या करता है रेड्यूस हो जाता है, ये क्या होता है रेड्यूस हो जाता है एन ऑक्सीडाइज FADH2 इंटू FAD प्लस। ये क्या करता है जो तुम्हारा FADH2 है, FADH2 है ये क्या करता है ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होता है किसमें FAD प्लस और प्लस 2H प्लस आयन का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में आइए, इसमें देखो इसको इस नाम से जानते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें तुम्हारे कितने 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं और एक तुम्हारा हाइड्रोजन कैरियर। ये क्या है इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और क्या है हाइड्रोजन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है तुम्हारा क्या है हाइड्रोजन कैरियर भी है। उसके बाद ये क्या करता है रिडक्शन करता है यूवी क्यूनॉल का, क्या करता है रिडक्शन करता है। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है साइटोक्रोम C होता है, साइटोक्रोम C क्या होता है तुम्हारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। क्या करता है सिर्फ क्या करता है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है ट्रांसफर करता है। लोकेटेड कहाँ होता है आउटर साइड होता है, जो तुम्हारा जैसे ये तुम्हारा क्या है शायद इतना ऊपर आपको दिखे ना, जैसे तुम्हारा इनर मेट्रिक्स है, ये क्या इनर मेम्ब्रेन है, ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या करता है, ये जो स्पेस है यहाँ पर ये होता है क्या करता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है एक कॉम्प्लेक्स से लेकर दूसरे कॉम्प्लेक्स में। देखो ये क्या करता है गेट रेड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स 3 एंड इलेक्ट्रॉन गिव किसको देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को देता है। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का क्या नाम है तुम्हारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं CYTA और CYTA3 और इसमें 2 कॉपर क्या होते हैं सेंटर होता है, इसमें क्या होता है 2 कॉपर सेंटर होता है। इलेक्ट्रॉन देखो CYTA से CYTA3 में जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है कॉपर के पास, कॉपर से फिर क्या करता है फाइनली कहाँ जाता है ऑक्सीजन के पास जाता है। ऑक्सीजन के पास जाकर क्या करता है 2H प्लस आयन प्लस हाफ O2 से क्या करता है इलेक्ट्रॉन बाइंड करता है और क्या बनाता है H2O का क्या करता है फॉर्मेशन करता है, किसका H2O मॉलिक्यूल का क्या कर देता है फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद क्या होता है एक नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम देखते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बारे में, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 नहीं 5 के बारे में। कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में जाना, इसमें 2 होते हैं CY2A और CY2A3 और 2 कॉपर सेंटर होता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसमें मैट्रिक्स में। और यही इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर मैट्रिक्स में होता है, जो हम ब्रीथिंग करते हैं जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ जाता है तुम्हारे मैट्रिक्स में जाता है। इलेक्ट्रॉन इससे क्या करता है बाइंड करता है और H2O का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। इतना प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 5, कॉम्प्लेक्स 5 को हम क्या बोलते हैं ATP सिंथेज, ATP सिंथेज या सिंथेज बोलते हैं, या एक और नाम से जानते हैं एटीपेज, एटीपेज के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है कॉम्प्लेक्स 4, ये क्या करता है इसका रोल क्या है ATP का सिंथेसिस करता है, ATP सिंथेसिस, ATP के क्या करता है सिंथेसिस करता है। देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें देखो F0 चैनल होता है, जैसे तुम्हारा क्या हो गया ये क्या है तुम्हारा F0 चैनल है, ये क्या है F1 है। इससे क्या करता है तुम्हारा हाइड्रोजन क्या करता है अंदर जाता है मैट्रिक्स में जाता है H प्लस आयन। ये क्या है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या लेता है तुम्हारा किस में जाता है मैट्रिक्स में जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है ATP का, क्या करता है ADP से ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट PI, इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्या बनाता है तुम्हारा ATP का क्या करता होता है फॉर्मेशन करवाता है, क्या करता है ATP का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। इतना प्रोसेस तुम्हारा किसमें है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तुम्हारा इतना सब प्रोसेस है। देखो इसको हमने इसलिए लिख के समझाया आपको क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे किसके बारे में, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे क्या कीजिए चैनल से जुड़िए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।